एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ गया है और अब बारी है सबसे टफ टास्क की। पहला होगा आपका नियर विजन टेस्ट, दूसरा होगा डिस्टेंस विजन टेस्ट। ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये जेनेटिक होती है। बेसिक्स कौन सी आपका होता है? तो नियर विजन में आपको जो नियर विजन बुक है वो टेस्ट रीड करना होता है N6। फंडास्कोपी, स्लिट लैंप और ओसीटी, इन तीनों टेस्ट से कोई भी लेसिक सर्जरी आपने कराई है तो वो 5 सेकंड लगेंगे उनको पकड़ में आने के। तो दोस्तों, अगर आप सीपीओ क्लियर किया है एग्जाम और मेडिकल की टेंशन है, खास करके आई साइट की, आपका चश्मे का पावर है या विजन 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है या 6/6 पार्शियल है और आपको उसको करना है 6/6 और 6/9, तो आप आइए परीक्षा योगा में। हम 100% आपका विजन नेचुरल तरीके से इंप्रूव करेंगे। कोई सर्जरी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ गया है और अब बारी है सबसे टफ टास्क की। सबसे टफ टास्क है मेडिकल क्लियर करना, और मेडिकल्स होते हैं 2 टाइप के। पहला फिजिकल मेडिकल टेस्ट होगा और दूसरा आईसाइट मेडिकल टेस्ट। तो आईसाइट में क्या क्या चेक होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो देखिए इस वीडियो को आखिर तक। और अगर आपका कोई दोस्त या साथी एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहा है और उसका चश्मे का नंबर लगा हुआ है या फिर उसको लगता है कि वो आईसाइट मेडिकल में अनफिट हो सकता है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईसाइट मेडिकल की। आईसाइट मेडिकल में 2 विजन टेस्ट होंगे। पहला होगा आपका नियर विजन टेस्ट, दूसरा होगा डिस्टेंस विजन टेस्ट। तो विजन टेस्ट होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है नियर विजन टेस्ट और दूसरा होता है डिस्टेंस टेस्ट। तो नियर विजन में आपको जो नियर विजन बुक है वो टेस्ट रीड करना होता है N6। ये 12 इंच दूर से आपको N6 रीड करना है। अगर आप ये लाइन एक आंख बंद करके पढ़ पाते हो तो आप मेडिकली फिट होगे, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। ये स्टैंडर्ड है N6, N8, N10। तो आपको जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो N6 है। डिस्टेंस विजन इस चार्ट पे टेस्ट होगा जो होता है स्नेलन चार्ट। तो इस चार्ट की आपको 6/6 और 6/9 पढ़ना होता है। कई बार एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि 6/6 कौन सी आंख का होता है। तो जो हैंड यानी जिस हाथ से आप हैंड राइटिंग करते हैं, हैंड राइटिंग के लिए यूज करते हैं, वो वाली आई आपका परफेक्ट 6/6 विजन होना चाहिए और दूसरी आई में 6/9। यानी अगर आप राइट हैंडी है तो आपका 6/6 राइट आई में होना चाहिए, और अगर आपका लेफ्ट हैंडी है तो आपको लेफ्ट आई में 6/6 होना चाहिए। सो कलर विजन का टेस्ट होता है इसी हरा टेस्ट प्लेट से, जिसमें 38 प्लेट एडिशन होती है, और ये आपको ऐसी प्लेट्स दिखाई जाएगी जो आपको पढ़ना होगा। तो हर प्लेट में एक नंबर है, वो आपको पढ़ना होगा। अगर आप ये नंबर आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं कर पाते हो तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा कलर परसेप्शन की वजह से। तो इसमें जो शुरू की प्लेट्स हैं उसमें ये नंबर्स हिडन होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, और बाद की प्लेट्स में पैटर्न होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको कलर परसेप्शन का टीआर दिया जाएगा, टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि अगर आपको कलर परसेप्शन का टीआर दे दिया है तो आपको चांस है कि आपका वो मेडिकल अनफिट हो जाए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ये जेनेटिक होती है। इसके बाद होता है स्क्विंट का टेस्ट। स्क्विंट यानी भेंगापन, यानी आपकी दोनों आई एक साथ काम नहीं करती है, जिसको बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। तो मोनोकुलरली वो इफेक्ट होती है, यानी एक आई की मसल्स पुअर हो जाती है और एक आई की मसल्स स्ट्रोंग हो जाती है, जिस वजह से एक आई दूसरी आई को ज्यादा सपोर्ट करती है और दूसरी आई पुअर हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी आई दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है और आप कहीं और देख रहे होते हैं। स्क्विंट, माइनर स्क्विंट हो या फिर कैसा भी स्क्विंट हो, उसकी वजह से भी आपको टीआर मिल सकता है। इसके बाद बारी आती है लेजी आई की। लेजी आई एक विजुअल प्रोसेस का प्रॉब्लम होता है जो विजुअल कॉर्टेक्स कई बार इमेज प्रोसेस नहीं कर पाता है, और ये ऐसा होता है कि हमारी आईज में एक आई में होता है और दूसरी आई बिल्कुल ठीक होती है, और जब ऐसा होता है तो हमारी जो दूसरी आई बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसकी वजह से वो पता नहीं चलता, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और लेकिन मेडिकल में जब जाते हैं तब इस प्रॉब्लम का पता चलता है और फिर हम वहाँ फंस जाते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप दोनों आई का एक बार चेकअप करा सकते हैं, ताकि आपको समय से पता लग जाए और इसका ट्रीटमेंट करा ले। एडल्टहुड में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। एम्ब्लायोपिया में, लेजी आई में, यानी ऐसा भी होता है कि एक आई को ज्यादा बेटर दिखता है और दूसरी को कम बेटर दिखता है। इसी वजह से जो डोमिनेटिंग आई होती है, ब्रेन उसको सपोर्ट करने लग जाता है। इसके बाद बारी आती है नाइट विजन एंड बाइनोकुलर विजन की, यानी आपकी अंधेरे में देखने की क्षमता कैसी है। तो इसके लिए आपको नाइट में भी विजन टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयार रहें
या फिर आपसे जनरली पूछा जाता है कि आपको रात में देखने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जनरली ये होगा कि आपको अंधेरे रूम में बैठा करके आपका विजन चेक किया जाएगा। इसके बाद बाइनोकुलर विजन आपका चेक होता है। बाइनोकुलर यानी बोथ आई। बोथ आई में पहले दोनों आई से चेक होगा, फिर 1 बाय 1 यानी एक आंख बंद करके आपसे चेक किया जाएगा कि आपका विजन परफेक्ट 6/6 और 6/9 है या नहीं। अगर आपका किसी भी आंख में एक भी लाइन आप कम पढ़ते हो या एक भी मिस्टेक करते हो तो आपको उसकी वजह से अनफिट कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी, जो कि है लेसिक सर्जरी। तो कई लोग क्या करते हैं, मेडिकल फिट होने के लिए लेसिक सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन वहां पे जब टेस्ट होगा तो वो लेसिक आपने कराया है या नहीं, क्योंकि लोको पायलट, एसएससी जीडी, सीपीओ, इन सारी जॉब्स में लेसिक अलाउ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब लेसिक सर्जरी कराते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, खास करके लाइट सेंसिटिविटी और लाइट कॉन्ट्रास्ट का इश्यू आंखों में बहुत होता है, आई ड्राइनेस होती है और देर में रात में देखने में बहुत परेशानी होती है, जिस वजह से लेसिक अलाउ नहीं होता है। लेकिन कई बार फिर भी कैंडिडेट्स लेसिक करा लेते हैं और वो वहाँ मेडिकल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे आप कोई भी सर्जरी करा लो लेसिक से, चाहे स्माइल करा लो, पीआरके करा लो या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो करा लो, फंडास्कोपी, स्लिट लैंप और ओसीटी, इन तीनों टेस्ट से कोई भी लेसिक सर्जरी आपने कराई है तो वो 5 सेकंड लगेंगे उनको पकड़ में आने के। और दूसरा रीजन ये भी है कि डॉक्टर्स को भी पता होता है कि बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं, इसलिए वो आपका मेडिकल और भी ज्यादा सख्ती से और सावधानी से करते हैं कि कहीं किसी ने कोई चीटिंग तो नहीं की है। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको चश्मे का पावर है या प्रॉब्लम है तो आप विजन इंप्रूव करिए, उसको प्रेक्षा योगा में आइए, हम आपका विजन नेचुरल तरीके से प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम, डाइट और विजन थेरेपी से आपका विजन इंप्रूव करेंगे और उसको 100% नेचुरल तरीके से फिक्स करेंगे। सो आई टेस्ट के बाद होता है फिजिकल मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपके दांत, नाक, कान, चेस्ट, लंग्स एक्सरे करके चेक करेंगे और सारी चीजें यानी आपके स्पाइन तक और नौकनी, फ्लैट फुट, टेस्टिकल्स, वो सारी चीजें डिटेल में टेस्ट करते हैं। उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है। तो वो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर आप जब आप क्लियर करेंगे तो आप मेडिकली फिट होंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा एसएससी सीपीओ के लिए। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमारे पास आइए, हम इसको फिक्स करेंगे। और इस वीडियो को फटाफट शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट्स क्लियर करें। जय हिंद।